हमारे ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को पवित्र माना जाता है। लेकिन गाय का गोबर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार गाय के मुख वाले भाग को अशुद्ध और पीछे वाले भाग को शुद्ध माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लेना। अब बात करें कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र इतना पवित्र क्यों होता है। जब भी कोई पूजन या हवन जैसा कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तो उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है। गोबर भयानक रोगों को भी ठीक करने में सहायक होता है। जब भोजन गोबर के उपले और लकड़ियों से बनता था तो कई तरह की बीमारियां नहीं होती थी। गोबर का धुआं अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। इसके धुएं से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए गाय का गोबर ज़्यादा पवित्र है। आपने देखा होगा कि किसी भी धार्मिक कार्यों में गाय के गोबर से स्थान को पवित्र किया जाता है। गाय के गोबर से बने उपले से हवन कुंड की अग्नि जलाई जाती है। आज भी गाँवों में महिलाएं सुबह उठकर गाय गोबर से घर के मुख्य द्वार को लीपती हैं। इससे लक्ष्मी का वास बना रहता है। प्राचीन काल में मिट्टी और गाय का गोबर शरीर पर मलकर साधु संत स्नान भी किया करते थे। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र में गंगा मैया का वास होता है, इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए गोमूत्र पीने की भी सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर को चर्म रोग एवं गोमूत्र को कई रोगों में फायदेमंद बताया गया है। माँ के दूध के समान गाय का दूध भी पौष्टिक आहार वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्वस्व मातरः, यानी गाय विश्व की माता है। सभी 9 ग्रह राहु केतु बुध बृहस्पति शुक्र शनि के साथ साथ वरुण वायु आदि देवताओं को यज्ञ में दी हुई प्रत्येक आहुति गाय के घी से देने की परंपरा है, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है। यही विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती है और वर्षा से ही अन्न पेड़ पौधों आदि को जीवन प्राप्त होता है। सभी देवताओं का निवास होता है। गाय की छाया भी बेहद शुभप्रद मानी गई है। गाय के दर्शन मात्र से ही यात्रा की सफलता स्वतः सिद्ध हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन हो जाए तो यह बेहद शुभ माना जाता है। गोमूत्र का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि वर्तमान अनुसंधानों ने युग का अमृत कहकर गोमूत्र को महत्वपूर्ण औषधि के रूप में स्वीकार किया है। गोमूत्र कड़वा, तीखा और गर्म होता है। यह क्षार युक्त होने से वातनाशक है। यह लघु अग्निदीपक, मेद्य और पित्तजनक है। वैज्ञानिक विश्लेषण गोमूत्र में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, यूरिया, फास्फेट, अमोनिया, क्रिएटिनिज आदि तत्व पाए जाते हैं। गोमूत्र का आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों में चिकित्सकीय महत्व बताया गया है। गोमूत्र दर्द निवारक होने के साथ ही गुल्म, पेट के रोग, अनाह, विरेचन, कर्म, अस्थापन, वस्ती आदि बीमारियों का नाश करता है। आयुर्वेद में गोमूत्र से कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोगों का उपचार बताया गया है। श्वास रोग, अंत्रशोथ, पीलिया भी गोमूत्र से नष्ट होते हैं। मुख रोग, नेत्र रोग, अतिसार, मूत्राघात, कृमि रोग का भी गोमूत्र में उपचार होता है। कान में दर्द होने पर गोमूत्र की 2-4 बूंदें डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गोमूत्र को हृदय रोग, कैंसर, टीबी, पीलिया, मिर्गी, हिस्टीरिया जैसे खतरनाक रोगों में प्रभावकारी मानते हैं। गोमूत्र का कृषि कीटनाशक के रूप में भी अब बहुत उपयोग होने लगा है। गोमूत्र चिकित्सा की प्राचीन विधियों में उसके बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बीमारियों के उपयोग की विधियां बताई गई हैं। भारत के गांवों में घरों में गोबर से फर्श को लीपने और गोमूत्र छिड़कने की परंपरा है। गोमूत्र को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें कीटनाशक के गुण होते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ से पहले गोबर से लेपन और गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। पूजा पद्धतियों में पंचगव्य में गोमूत्र को भी शामिल किया गया है। गोमूत्र में एसिड होता है जो बीमारियों के बैक्टीरियाज को मार देता है। इस कारण घर में गोबर से लीपने और गोमूत्र छिड़कने की परंपरा है। प्राचीन गोमूत्र चिकित्सक शास्त्रों में गोमूत्र से चिकित्सा करने वाले ऋषियों आदि का उल्लेख मिलता है। उनमें महर्षि पालकव्य, ऋतुपर्ण, नल और नकुल प्रमुख हैं। इन ऋषियों ने कई ग्रंथों में गोमूत्र के बारे में बहुत लिखा है।
यदि गाय का मूत्र ही केवल इतना गुणकारी है तो उनके अन्य तत्वों का भी कितना महत्व होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। यही कारण है कि अथर्ववेद में कहा गया है, एतद् वै विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम। मतलब गाय संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का रूप है।